इस सत्र का विषय है सम्यक स्वीकार तथाता। गौतम बुद्ध इसका नाम देते हैं सम व्यायाम। सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक व्यायाम करो, लेकिन फल जो भी है उसका स्वीकार करो। गौतम बुद्ध कहते हैं ध्यान से प्रज्ञा जगती है और प्रज्ञा से ध्यान जगता है और दोनों से निर्वाण घटित होता है। और जिस प्रज्ञा की हम बात 3 दिनों से कर रहे हैं उसके शिखर पर चढ़ने का वक्त आ गया। प्रज्ञा का उत्कर्ष है तथाता, प्रज्ञा का उत्कर्ष है स्वीकार। अभी पश्चिम के जीवन शैली में ये अध्याय नहीं आ पाया है। पश्चिम स्वीकार भाव में नहीं जीता, उसको आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, प्रयास करना है। गौतम बुद्ध कहते हैं केवल चलो ही नहीं, थोड़ा रुको भी, केवल दौड़ो ही नहीं, थोड़ा विश्राम भी करो। यह स्वीकार विश्राम है। इसलिए पूरब की मनीषा में जो आखिरी पड़ाव है, जो आखिरी मंजिल है, वह है परम पद, परम विश्राम। सम्यक स्वीकार उस परम विश्राम की ओर इंगित करता है। और इसका जो मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और भगवत गीता में जो मुख्य श्लोक है निष्काम कर्म योग का, तुम में से अधिकतर लोगों ने उसको पढ़ा होगा, लेकिन थोड़े से लोगों ने उसको गुना होगा, थोड़े से लोगों ने गुना भी होगा, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े से लोगों ने उसको समझा होगा। जानते हो श्लोक क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। पिछले 5000 वर्षों से गीता पर अनेक टीकाएं लिखी गई, हजारों टीकाएं लिखी गई, लेकिन जब इस श्लोक की बात आई तो अधिकतर व्याख्याएं, अधिकतर अर्थ ठीक नहीं किया गया। इसके क्या अर्थ किए गए भारत में, भारत के टीकाकारों द्वारा? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। 2 एक्सट्रीम व्यूज़ हुए। पश्चिम के जीवन शैली से जो प्रभावित थे उन्होंने कहा कि जब फल पर हमारा अधिकार है नहीं तो फल का अर्थ कर दिया उद्देश्य। फल का अर्थ उद्देश्य नहीं है। तो जब फल पर, जब मुझे बुलाया गया एक बार ACCL में कि आप हमारे लोगों को कुछ योगा कर्म सुकौशलम क्या है इस पर प्रकाश डालें, तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने कहा कि माँ फलेषु कदाचन, तो उन्होंने कहा, हमारे जो GMHRD थे, कि जब फल पर हमारा अधिकार नहीं है तो हम कर्म करें ही क्यों? अधिकार ही नहीं कुछ तो कर्म भी क्यों करें? तो ये श्लोक हमारे काम का नहीं है। अब आगे से आप आएँ तो कृपया इस श्लोक की चर्चा नहीं करें। और दूसरा क्या है? कर्म पर तो अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है, तो कर्म किए जाओ, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसकी परवाह मत करो, लेकिन कर्म पर हमारा अधिकार है। नहीं, इन दोनों में से कोई भी कृष्ण का मतलब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कर्म पर अधिकार कहाँ है? जनक कर्मयोगी हैं, अष्टावक्र सांख्य योगी हैं। जनक से पूछते हैं कि तुम बताओ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है? जनक कहते हैं कृतम किमपि नैव स्यात्, कृत्य पर भी संभवतः हमारा अधिकार नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं संभवतः का क्या मतलब, स्यात् का क्या मतलब, कन्फ्यूजन है कोई? कहते नहीं गुरुदेव, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इति संचित तत्वतः, इसको मैंने अनुभवपूर्वक जाना है। अष्टावक्र कहते हैं कि फिर राजकाज कैसे चलाते हो? जब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं तो राजकाज कैसे चलाते हो? बोला गुरुदेव उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यदा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम
जब कोई कर्म सामने आ जाता है उसको करके आनंदित रहता हूँ, उसको करने का मजा लेता हूँ। सारी कीमिया इसमें निहित है। कर्म अन्यवादी, कृष्ण नहीं कह रहे हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कहाँ कह रहे हैं? कर्म के 3 आयाम होते हैं, तुम सब जानते हो। उद्देश्य जो हमेशा भविष्य में होता है, उद्देश्य वर्तमान में नहीं होता, उद्देश्य अतीत में नहीं होता। जब भी उद्देश्य होगा भविष्य में होगा। तुमने अपने बच्चे से पूछा तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उसने कहा मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास करना। अभी इम्तहान हुआ नहीं, भविष्य में है। जब भी फल आएगा, दूसरा आयाम कर्म का क्या है? फल। और जब भी कोई फल आएगा पास्ट टेंस बन करके आएगा, अतीत बन करके आएगा। फल कभी वर्तमान में नहीं होता, फल कभी भविष्य में नहीं होता। जब भी फल आएगा हमेशा अतीत बन कर आएगा। बच्चे का इम्तहान का रिज़ल्ट आ गया, तुमने पूछा कि बेटे क्या फल हुआ, क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? कहा कि पापा मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। फल की घोषणा ही पास्ट टेंस है। लेकिन तीसरा आयाम है कर्मण्य। अभी वर्तमान में जो तुम कर रहे हो, जो कर्म अभी तुम कर रहे हो, बस वही तुम्हारे अधिकार में है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म तुम्हारे अधिकार में है, कह रहे हैं कर्मण्य तुम्हारे अधिकार में है। जैसे तुम सब आए थे, किसी कारण से मैं यहाँ नहीं होता तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था। इसका मतलब तुम पर ये कार्यक्रम का होना संभव केवल नहीं था। मैं आता, तुम आते ही नहीं, तो मैं दीवालों से बात नहीं करता हूँ। केवल मेरे पर भी इस कर्म का होना नहीं था। लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो, हम मुखातिब हो ही गए हैं, तब इस कर्म को किस कुशलता के साथ हम निभाते हैं ये हम पर निर्भर है, और किस कुशलता के साथ तुम भाग लेते हो ये तुम पर निर्भर है। कर्मण्य निर्भर है बस। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल कहते हैं माँ फले, कर्म फल पर अधिकार नहीं है। तो फिर क्या है? फल परमात्मा का उपहार है। ये परमात्मा का उपहार है। तो कर्म हम करेंगे, कर्म करने का भी मजा भी लेंगे, लेकिन फल को हम किस रूप में देखेंगे और कर्म को तब किस रूप में देखेंगे? तो सम्यक स्वीकार के 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेज है। क्या स्टेज है? पहला, फल प्रतिकूल होगा अथवा अनुकूल होगा, बस 2 ही तो होगा, अनुकूल होगा या प्रतिकूल। तो अनुकूल को तो हम सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल का स्वीकार करने में ज़रा मुश्किल होती है। तो पहला स्टेज है कि अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि जीवन द्वंदात्मक है। ये जीवन नदी की तरह है, ये 2 कूलों से बहती है। एक कूल का नाम है अनुकूल और दूसरे कूल का नाम है प्रतिकूल। तो जीवन की नदी के 2 तट हैं, और दोनों को स्वीकार करके ही जीवन की नदी बह सकती है। तो अगर ये तुमने स्वीकार कर लिया कि हम प्रतिकूल से भी राजी हैं, तो 33% सम्यक स्वीकार घटित हो गया तुम्हारे जीवन में। अब इससे आगे बढ़ो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि प्रतिकूल कुछ है ही नहीं। जो तुम करहु सोई फल, सोई भल हमरे। हे परमात्मा, जो तुम करते हो वही हमारे लिए अनुकूल है, और आज जो तुमको प्रतिकूल लगता है एक दिन जानोगे कि वह भी अनुकूल था। ओशो कहता है जिस दिन संबोधि को प्राप्त करोगे उस दिन यह जानोगे कि आज के पहले जो भी हुआ वो ज़रूरी था। जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सम्मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था, जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी। इसके बिना संबोधि नहीं घटित हो सकती थी। हमारे विकास के लिए ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल घटे। तो तुमने अब इस स्टेज पर अगर तुम आ गए कि कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, सब कुछ
दिखता प्रतिकूल है लेकिन हमारे विकास के लिए वह भी ज़रूरी है। तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में सम्यक स्वीकार 66% घटित हो गया। इसके आगे एक और स्टेज है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जे करावे से करना नानक दास तेरी शरणा। फल तो हो गया, लेकिन हे प्रभु कर्म भी तुम ही कराते हो, कर्म भी तुम ही कराते हो। इसलिए जनक कह रहे हैं कि कृत्य हमारे अधिकार में नहीं हो, क्योंकि कृत्य भी वही कराता है, कृत्य भी वही कराता है, कर्म भी वही कराता है। तो जो कर्म हमारे सामने वो भेजता है, उस कर्म को करने का मजा लेता हूँ, फल की फिक्र ही नहीं करता, फिक्र ही नहीं करता। जो कर्म है वो करके, कर्म करने में इतना मजा है कि फल की चिंता कौन करता है। अब तुम यहाँ पर हो, तुम सोचो कि अब संबोधि कब मिलेगी। अरे इतना संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये संतों का समागम है, ये कार्यक्रम थोड़े है। कितना मज़ा है, इतना मज़ा है इसमें कि कबीर दास जी की मृत्यु आई तो रोने लगे। उनके शिष्यों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? तो कहें कि रुलाई आ रही है तो क्या करें। लोगों ने कहा आप तो कहते हो तो मृत्यु तो महोत्सव है, और जब मृत्यु आई तो अपने रोने लगे। कबीर साहब ने कहा कि रुलाई आ रही है भाई। लोगों ने कहा कि भाई रुलाई क्यों आ रही है, हमें तो हंसने को कहा, हमें तो नाचने को कहा। कबीर ने कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। इसका मजा है। कौन फिक्र करता है कि संबोधि कब होगी कि नहीं होगी। भक्तों ने तो इसकी कोई चिंता नहीं की। कभी सुना कबीर को एनलाइटनमेंट कब हुआ, चरणदास को एनलाइटनमेंट कब हुआ, मीरा। ये एनलाइटनमेंटाइटिस भी एक बीमारी है और ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं आत्मा हूँ, ये तो तुम ध्यान समाधि में भी जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ। ये कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कर्म करने का जो मज़ा है वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। ये स्वीकार का शिखर है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों में भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। कितने लोग महसूस करते हैं कि तनाव होता है जीवन में, हुआ है आपके जीवन में? हाथ उठाओ जरा। तनाव हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एक बात याद रखना कि जब भी तुमको असफलता मिले, हर असफलता आगे आने वाली एक बड़ी सफलता की सीढ़ी है, बड़ी सफलता की सीढ़ी। ये निर्विवाद है। अपने जीवन में झांकोगे, किसी भी घटना को तुम देखोगे कि ये असफलता थी, तो तुम देखोगे कि इसलिए असफलता थी कि अस्तित्व ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कुछ करने का मंसूबा बनाया था। तुम इतनी छोटी चीज़ पर राजी हो रहे थे। और इस तरह जीवन में एक स्वीकार भाव आराम से घटित हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको स्वीकार करना मुश्किल होता है। उस समय जीसस के इस वचन को याद रखना, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि बिल्कुल तुम नहीं जानते हो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है मेरे लिए, या जो वो सोच रहा है वो मेरे लिए ठीक है। सारे संत कह रहे हैं कि ये जो संसार तुमने बना रखा है, तुम्हारा संसार क्या है? ये तुम्हारे संबंधों का संसार है। सारे संत कह रहे हैं कि ये माया है, और हमेशा नीचे की ओर आदमी देखता है। जो हमसे है उसका हम ख्याल करते हैं, लेकिन जिससे हम हैं उसका ख्याल नहीं करते। हम अपने बच्चों का खूब ख्याल करते हैं, अब बच्चे अपने बच्चों का ख्याल करेंगे। कुछ तो इतना धन पैदा करते हैं कि 7वीं पीढ़ी तक, 4थी 5वीं पीढ़ी छोड़ दो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जा सकते हो। किसका वंश चला रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे परदादा का नाम क्या है, तो कितने लोग अपने परदादा का नाम, दादा के पिताजी का नाम क्या? हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हैं? देखो चंद। अब उनके पिताजी का नाम क्या था बताओ? 4-5। अब उनके पिताजी का नाम क्या था?
2 लोग। और उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं, जोड़ दिए ना। तो किसका वंश तुम चला रहे हो ये अभी पता नहीं है। तो तुम्हारा जो बेटा और उसका 4-5 पीढ़ी आते आते तुम्हारा नाम भी कोई लेवा नहीं रहेगा। काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? प्रभु की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है कि कम से कम तुमको एक निराशा की घड़ी क्या आती, मैं तुमको बताता हूँ। जिंदगी भर तुम अपने बच्चों के लिए करते हो, ठीक, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहते हैं और तुम्हारे अनुसार नहीं जीते हैं, और तब जाकर के तुमको अफसोस होता है। क्यों? तुम्हारी कामना भंग हो रही। तुम्हारी क्या कामना? अधिकतर लोग बच्चे क्यों पैदा करना चाहते हैं कि मुझे मेरे अनुसार बच्चे चलेंगे और उसका सुख मैं भोगूंगा। कम से कम मेरे अनुसार चलने वाला कोई तो है खानदान में। लेकिन आज तक कोई बच्चा अपने पिता के अनुसार चलता नहीं। 6 महासुख हैं जो किसी किसी को मिलता है। क्या क्या महासुख है? पहला महासुख है अर्थागमो नित्यम, रोज रोज कुछ धन आवे। डॉक्टर का है, वकील का है, व्यापारी का है। नौकरी पेशा वालों के तो पूर्णिमा की चांद की तरह एक दिन तनख्वाह मिलती है, बाकी अमावस्या ही अमावस्या है। एक मज़ेदार बात बताते हैं। मेरी नई नई नौकरी लगी थी RIT जमशेदपुर में 1966 में। तो 355 रुपये तनख्वाह थी। मकान भाड़ा कट के 342 रुपया मिलता था। 1966 में 342 रुपया ठीक होता था, अच्छा होता था। तो फिर पहले सप्ताह में मेरे घर कोई आता था तो पत्नी चाय, बिस्किट और ड्राई फ्रूट भी ला देती थी। बिल्कुल कैपिटलिस्ट रहती थी। फिर दूसरा सप्ताह आता था तो ड्राई फ्रूट हट जाता था, फिर केवल चाय और बिस्कुट रह जाता था। फिर तीसरा सप्ताह रहता था तो बिस्कुट भी हट जाता था, केवल चाय आती थी और सोशलिस्ट हो जाती थी, कम्युनिस्ट हो जाती थी। दूसरे वीक में सोशलिस्ट, तीसरे वीक में कम्युनिस्ट, चौथा वीक में आते थे तो पूछती थी भाई साहब चाय भी पीजिएगा। अब शरीफ आदमी होता था तो कह देता नहीं भाभी जी रहने दीजिए। तो ये नौकरी पेशा वालों की बात नहीं। अर्थागमो नित्यम, रोज कुछ पैसे आए। आरोगिता च, स्वस्थ रहो। आरोगिता च, प्रिय च भार्या, पत्नी देखने में जरा सुंदर हो। और प्रियवादिनी च, ये बड़ा मुश्किल मामला है। प्रिय हो जाती है, लेकिन प्रियवादिनी, मैंने आज तक किसी पत्नी को प्रियवादिनी नहीं देखा। और वशस्य पुत्र, पुत्र वश में हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, बड़ी दुर्लभ घटना है। और हर बाप पुत्र पैदा करता है कि एक आज्ञाकारी पुत्र हो जाए, लेकिन किसी बाप का सपना पूरा नहीं होता। और सबसे बड़ा दुख एक पिता को यही होता है जब रिटायर कर जाता है, जब अर्थ पैदा करने में तुम सक्षम नहीं हो। तो शंकराचार्य का वचन सिद्ध हो जाता है, जब तक धन अर्जन में सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम। जब धन ही नहीं, परिवार कहाँ, जब सूखा जल तो ताल कहाँ। अब अपना पराया भेद तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। जिस आशा के लिए तुम चाहते हो कि बेटे को बेटा हो और उसका फिर बेटा हो और उसकी बेटी हो, और जो परिवार का ये पसारा कर, जो माया कर रहे हो, इसलिए केवल एक ही चाह है कि कोई होगा जो हमको रिस्पेक्ट करेगा, कोई होगा जो हमारी बात मानेगा। लेकिन कोई संतान ऐसी नहीं है जो अपने पिता की बात मानती है। बुद्ध ने नहीं माना, उनसे ज़्यादा प्रतिभाशाली कौन होगा इस जगत में? उन्होंने नहीं माना अपने पिता की बात, तो कौन मानेगा अपने पिता की बात? तो ये आशा छोड़ दो, क्योंकि ये आशा एक दिन निराशा में बदलने वाली है। कम से कम निराशा होने के लिए अब कोई आयोजन तो नहीं है, सुखी हो जाओ, स्वीकार भाव में। अनुकूल प्रतिकूल होता रहता है। नीरज ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, घर पा गया तुम्हारा मैं घर बदल बदल कर, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर संभल संभल कर। जब भी तुम यात्रा करते हो तो एक पर्वत, जमा लो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, तो क्या होता है, एक पीक आता है और हर पीक के बाद एक घाटी आती है, और हर घाटी के बाद फिर एक पीक आता है। ऐसे ही चढ़ते उतरते एक दिन जो पर्वतारोही है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाता है। तो ये जीवन का पैटर्न है। इसमें बस
प्रतिभा इसी में है कि इसको तुम धन्यवाद भाव के साथ स्वीकार करो। ऐसे मत स्वीकार करो, मजबूरी में नहीं स्वीकार करो कि ये जीवन का पैटर्न है और ये हमको धीरे धीरे चढ़ते उतरते हमको अपना जो घर है, अपना जो आत्मा का घर को कि परमात्मा का, वही तो हमारी मंजिल है। मोक्ष हमारी अंतिम मंजिल है। तो हमारी यात्रा कुल मोक्ष की है। अर्थ तो एक रास्ते का पड़ाव है। अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष, यही तो है। तो इस बात को अगर ठीक से समझ लोगे तो जीवन में स्वीकार और अहोभाव, क्योंकि ये अहोभाव ही तुमको आनंदित कर सकता है। भाई आनंद उद्देश्य है ना, सबको आनंदित होना है। धन था कि नहीं था वो साधन था। असली बात है कि जीवन में हम आनंदित महसूस कर रहे हैं कि नहीं। तुम सब जानते हो सिकंदर दुनिया को जीतने चला था। डायनीज उसका गुरु था, उसका आशीर्वाद लेने गया। वो नदी के तट पर लेटा हुआ धूप सेक रहा था। सिकंदर ने कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। बोले किस बात के लिए? सिकंदर बोला मैं सारी दुनिया को जीतने जा रहा हूँ। किस लिए जीतना चाहते हो? जीत लेने के बाद मैं सोचता हूँ कि विश्राम करूँगा और मौज करूँगा। डायनीज ने कहा कि मेरे बगल में लेट जाओ, बड़ा आराम है और इतनी प्यारी नदी है और इतनी धूप होगी, और थोड़ा मेरी भी धूप छोड़ दो, मेरी धूप छेक करके तुम खड़े हो, अभी लेट जाओ। सिकंदर ने कहा कि अभी तो वक्त नहीं है, अभी तो मुझे दुनिया को जीतना है। डायनीज ने कहा सिकंदर अगर अभी तुम आनंदित नहीं हो सकते तो कभी आनंदित नहीं हो सकते हो। और इतिहास साक्षी है कि जब वो लौटा तो जब चला सिकंदर दुनिया से, दोनों हाथ उसका खाली था। ये जो बीच की घटनाएं हैं इनका ज़्यादा मूल्य नहीं है कि धन था कि गया। तुम अभी आनंदित हो सकते हो, और बिना अहोभाव, बिना स्वीकार के आज तक कोई आनंदित नहीं होता, क्योंकि ये स्वीकार तुमको शांति में ले जाता है और ये जो अहोभाव है ये तुमको आनंद में ले जाता है। तो असली बात है कि तुम अहोभाव में जियो, असली बात है कि तुम स्वीकार भाव में जियो। असली बात यह है कि तुम आनंद की तलाश करो, और आनंद के लिए कोई भी साधन, बाहरी साधन जरूरी नहीं है। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बुलाया, कहा कि मंत्री कभी कभी मुझे बड़ा तनाव हो जाता है। मंत्री ने पूछा राजन हम क्या कर सकते हैं? बोला एक काम करो कि एक अंगूठी बनवाओ और उस अंगूठी में 3-4 शब्द में खुदवा दो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य कि जिसको मैं पढ़ूं तो तनाव से मुक्त हो जाऊं। मंत्री ने कहा कि ठीक है राजन, देखते हैं, सोचते हैं, कुछ करते हैं। मतलब देखते हैं नहीं, अगर कल तक तुम नहीं ले आए तो तेरी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब मंत्री तो खुद ही तनाव में आ गया। घर पहुंचा, खाना खाने में क्या मन लगेगा, बिजली उन दिनों थी नहीं, उसकी लड़की पंखा जल रही थी। लड़की ने पूछा क्या हुआ पिताजी, आपका मन खाना खाने में नहीं लग रहा। उसने सारी कहानी बताई। बोला आप चिंता मत करिए। वो सुनार के पास गई, अंगूठी बनवाया, 4 शब्द लिखवाए और कहा कि ये राजा को दे दीजिएगा। कहा कि लेकिन राजा को कहिएगा जो सचमुच तनाव में रहेगा तब वो देखेगा खोल करके, तब तक ब्रीफकेस में बंद रहेगा। मंत्री ने बता दिया, राजा ने अंगूठी रख ली, कहा कि ठीक है इस ब्रीफकेस में रख लो, जब सचमुच तनाव होगा तब मैं इसको पहनूंगा और देखूंगा। कुछ समय गुजर गया, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, ये राजा हार गया। अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ जंगल की खाक छानता हुआ घूमने लगा। तब मंत्री से कहा कि मंत्री, वो साथी था, कि वो अंगूठी कहाँ है? बोला हुजूर आपके ब्रीफकेस में है। कहा निकालो जरा देखें क्या लिखा है। तो निकाला, उस पर लिखा था दिस टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। बोला अच्छा, ये फाका मस्ती, ये दर दर का भटकना, ये भी गुजर जाएगा। फिर उसको थोड़ा हौसला आया। उसका एक पड़ोसी राजा मित्र था, उसके यहाँ गया, उसकी मदद से सेना खड़ी की और फिर अपने राज्य पर चढ़ाई किया। राज्य में विजयी हुआ।
राज्य की जनता ने जुलूस निकाला, हाथी पर चढ़ाया, ढोल नगाड़े बजने लगे, राजा की जय। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर, मेरी पुत्री ने एक और बात कही थी कि जब राजन बहुत खुश होंगे तब भी अंगूठी जरा पहना देना। राजा ने अंगूठी पहनी, देखा दिस टू विल पास, ये हाथी, ये घोड़े, ये जुलूस, ये बैंड बाजा, यह भी बीत जाएगा। अगर कभी भी तुम तनाव में पड़ो, ये ब्रह्मास्त्र है, दिस टू विल पास, यह भी गुजर जाएगा। मुझे याद है मेरे गांव के पास एक छोटा सा स्टेशन था, विक्रमगंज। एक रात में उतरा तो गांव थोड़ा दूर, 7 किलोमीटर पैदल चलना। तो रात रुक गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी था, वो ठिठुर रहा था, जाड़े की सर्द रात थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, आप जाड़े में इस तरह ठिठुर रहे हो? तो बोला कि ये रात गुजर जाएगी, कितनी बड़ी रात होगी, रात कितनी भी बड़ी हो गुजर जाएगी। मेरे पास 2 कंबल थे, मैं अपने स्कूल से लौट रहा था, अपने गांव नेतराट स्कूल में पढ़ता था। तो मुझे उस बूढ़े की बात आज भी याद है कि रात कितनी भी लंबी हो गुजर जाएगी, विपदा कितनी भी बड़ी हो एक दिन बीत जाएगी। कोई भी विपदा, कोई भी संकट लाइफ टाइम के लिए नहीं आता है। तो उस समय तुम भी याद रखना, दिस टू विल पास। भारतवर्ष में बड़ी मान्यताएं हैं। कोई छींक दिया, अब तुम्हारी यात्रा खराब हो गई। तो मैंने एक प्रयोग करना शुरू किया कि अब मैं देखूंगा कि कोई छींकता है तो मेरी यात्रा प्रभावित होती है कि नहीं होती है। तो लोग छींक देते थे। मैं एग्जामिनेशन देने गया और किसी ने छींक दिया, और मैथ्स का एग्जामिनेशन था। हमने कहा ये प्रयोग करना बिल्कुल ठीक है। आज मैथ्स का पेपर कैसा जाता, बोर्ड का पेपर, हमने छींक दिया और उसमें मुझे 100/100 आया। अब बल्कि इसका मतलब वो छींक वाला, ऐसे ही कुछ लोग मानते कि बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इंतज़ार करता था कि कोई बिल्ली रास्ता काटे ताकि मैं प्रयोग कर सकूं। और जब जब बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, जो कहते उसी बुलंदी की तरह रहा। तो ये अच्छा, और भी मान्यताओं का गजब बात है। अब मुसलमान मानता है कि अगर उल्लू आके बैठ गया तो समझो कि घर तो गया एकदम से। अच्छा, पहले हिंदू मान्यताएं थी कि अगर उल्लू घर पर बैठ गया तो बड़ा धन आएगा, वैभव आ गया। बल्कि मैं तुमसे बताऊं, जैसे ये हमारे आश्रम में उल्लू नहीं दिखते थे, तो हम जैसे ये विष्णु मंदिर बना, पूरा उल्लुओं का एक परिवार आ गया। तो हमने कहा कि अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ। और जब से विष्णु मंदिर बना, उल्लू जब से आए तब से आश्रम में समृद्धि की वर्षा होने लगी। और देखो कि, लेकिन मैं तब ये भी नहीं कहता कि जहाँ उल्लू आए, मान्यता की बात बता रहे हैं। तो ना उल्लू आने से जो घर वीरान होता है। अच्छा, अब मुसलमानों की मान्यता के कारण अभी उर्दू शेर व शायरी में एक साख को सूखा करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और अगर जब पूरे बाग में ही उल्लू बैठा हो तो बागे चमन का क्या होगा। तो हिंदुओं ने भी मान लिया है कि हाँ, उल्लू आए तो बड़ा वीरान हो जाएगा। अब ये सब मान्यता है। बेचारे उल्लू को न तो तुमको समृद्धि देगा, न तो तुमको दीनता देगा, या तुम्हारा घर उजाड़ करेगा। इसी तरह से ये जो मंगल वाली बात है, ये बिल्कुल मान्यता। मेरे पास बहुत से लोग आए अपने ओशोधरा परिवार के कि ऐसे ऐसे मंगल है, अब क्या करें। हम कि जा, मेरा नाम लेके तू शादी कर। और आज तक उनका तो कोई अहित हुआ नहीं, और सब सुखी हो करके जीवन जी रहे हैं। तो ये सब मान्यताएं हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी तुम के मन में बैठ जाए, मान्यता बैठ जाए, तो कोई भी संत ये इन सारी बाधाओं को काट सकता है। ठीक, तो इसलिए तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये सब सेमी एसेंशियल बातें हैं, एसेंशियल बातें नहीं है। ग्रह नक्षत्र, इसको बदला जा सकता है। जीवन में 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या है, जो तुम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो। जन्म कितने दिन पूछेगा, कितना दिन जीना है, तुम कहते हो 60 साल। कोई दिन तिथि, तुम कहते हो कि हाँ ये तिथि तो ठीक, नहीं तो नहीं, 60 साल के बाद कभी भी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारा। किससे शादी करोगे, तुमने कहा कि इससे शादी करेंगे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तुम कहते हो नहीं, वहाँ देखेंगे, जो पसंद आ जाएगा उससे कर लेंगे। अब ये सेमी एसेंशियल हुआ,
ये ग्रह नक्षत्र इसमें तुम्हारे जीवन को गाइड करेंगे। जितने भी ग्रह नक्षत्र का ये ज्योतिषीय खेल, मैं इसको गलत नहीं कर रहा। ओशो कहते हैं ये अद्वैत का विज्ञान है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस प्रकार की घटनाओं को प्रभावित करते हैं जो सेमी एसेंशियल है। और एक तीसरी प्रकार की घटना क्या होती है, नॉन एसेंशियल। भात खाओगे कि रोटी खाओगे, या चावल खाओगे, या कि मक्का खाओगे, ये कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है, तुम्हारा स्वतंत्र चुनाव है। और एक चौथी प्रकार की घटनाएं भी हैं, वो है रीजनल। जैसे मान लो केदारनाथ में बाढ़ आएगी, अब ये तीनों से बाहर है, अब बाढ़ आएगी तो जो भी चपेट में आए वो प्रभावित हो गए, सुनामी आ गया तो प्रभावित हो, उस रीजन का खेल है। तो ये जो मंगल वाली बात है ये सेमी एसेंशियल के अंतर्गत आता है। और कोई भी सच्चा संत हो तो उस सेमी एसेंशियल की घटना को अपने लिए भी बदल सकता है, तुम्हारे लिए भी बदल सकता है। तो ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसके कारण अपने जीवन के कोर्स को प्रभावित हो जाने दो। तो इस बहुत कुछ जीवन में है जो तुम बदल सकते हो, बदलने की चेष्टा कर सकते हो, और बदलने का पुरुषार्थ भी चाहिए। अंग्रेजी में बहुत सुंदर कहावत है, कहते हैं, बच्चन कहते हैं, पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। तो अपने जीवन की धारा को तुम बदल सकते हो, लेकिन मेरा कहना इतना है ये कि मील के पत्थर की तरह अगर कोई प्रतिकूलता का पत्थर सामने खड़ा हो तो उसके लिए निराश मत होना, क्योंकि आगे अनुकूलता का पत्थर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बस इतनी सी बात अपने जीवन में ढाल दो तो फिर जीवन में एक स्वीकार घटित हो जाता है कि ये बाधा आई है। जब भी कोई बाधा आए उसको सोपान बना लेना, जब भी बाधा आए पथ में उसको सोपान बना लेना, जब भी अपमान करे कोई शिवसा विषपान बना लेना। तो हर बाधा को भी एक इसको सीढ़ी बनाओ, हर बाधा को भी एक सोपान बनाओ। और कैसे सोपान बनाओगे, स्वीकार करो बाधा की तरह, बाधा को बाधा की तरह स्वीकार करो कि ये मेरे जीवन में बाधा आई है, लेकिन ये बाधा भी, जैसे नदी की राह में देखते कोई बाधा आती है तो नदी का प्रवाह और तेज हो जाता है उसके बाद। तो उस बाधा को मील के पत्थर की तरह स्वीकार करो, उसको मंजिल की तरह स्वीकार नहीं करना। फिर नई भोर होगी और फिर नया जीवन शुरू होगा। हर दिन की शुरुआत एक नए जीवन की शुरुआत है, हर सांझ एक तरह से मील का पत्थर है। तो इस तरह जीवन को अगर देखोगे सुबह शाम की तरह, आज शाम है, एक बाधा आई, हम आज स्वीकार करते हैं, विश्राम कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर नई सुबह होगी, फिर नई ताजगी आएगी, नई स्फूर्ति से के साथ नए सिलसिले से हम फिर से पुरुषार्थ की यात्रा शुरू करेंगे। तो पुरुषार्थ और स्वीकार, स्वीकार और पुरुषार्थ, इस तरह सांझ और सुबह की तरह अगर तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।